हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 चतुर्भुज को स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लिए थे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? समांतर चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज। ये कैसा चतुर्भुज है बच्चों? समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज मतलब सम्मुख भुजा क्या होती है? बराबर होती है और समांतर होती है। समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण जो AC है वह कोण ए को समद्विभाजित कर रहा है। कोण ए को समद्विभाजित का क्या मतलब होता है बच्चों? इनको बराबर हिस्सों में बांट रहा है। ठीक है, अगर इसको हम कोण 1 मान लेते हैं, एंगल 1 मान लेते हैं, और इसको एंगल 2 मान लेते हैं, तो ये एंगल 2 एंगल 1 एंगल 2 के क्या है? बराबर है। इसको भी मान लीजिए एंगल 3 और इसको मान लीजिए एंगल 4। ऐसा नाम मान लीजिए, आप कुछ भी मान सकते हैं। आप नाम मान सकते हैं, आप नाम न मान के आप नाम लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या किया हमने? सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम इसके नाम मान लेते हैं 1 2 3 4। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है कि समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC कोण ए को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब क्या है कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या है बच्चों? बराबर है। तो फर्स्ट पार्ट हमें सिद्ध करना है कि ये जो AC विकर्ण है वह कोण C को भी समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें इस पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 के लिए जो ज्ञात है उसको लिख लेते हैं। क्या ज्ञात है? ज्ञात है, क्या ज्ञात है? ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ABCD क्या है बच्चों? समांतर चतुर्भुज है। क्वेश्चन में दिया है कि विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। क्या लिखा है? विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। ठीक है, कोण ए को क्या करता है बच्चों? समद्विभाजित करता है। इसका मतलब क्या है कि एंगल 1 बराबर है किसके? एंगल 2 के। ये चीज़ हमें ज्ञात है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है AC विकर्ण कोण C को भी समद्विभाजित करता है। मतलब हमको कोण 3 बराबर कोण 4 सिद्ध करना है। ठीक है, इससे हम क्या लिख सकते हैं लास्ट में कि विकर्ण AC कोण C को भी समद्विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो देखिए, ध्यान से देखिए एकदम। अब क्वेश्चन में बोला है कि ABCD कैसा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। या तो आप इस त्रिभुज को सर्वांग सिद्ध कर दीजिए, उसके बाद इनको बराबर कर दीजिए CPCT से। या दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको और इसको दोनों त्रिभुज को ले लीजिए। ठीक है, दोनों त्रिभुज को सर्वांग सिद्ध करिए। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि आप वो बराबर कोण के बराबर भुजा वाले एंगल से भी आप इसको कर सकते हैं। देखिए, तो मैं इसको दोनों ही तरीके से कर देता हूँ। मेथड 1, मैं यहाँ पे मेथड 1 लगा देता हूँ। ठीक है बच्चों, इस पार्ट के लिए मैं मेथड 1 लगा देता हूँ। देखिए क्या है, क्वेश्चन में ज्ञात है हमें कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये जो AC है कोण A को समद्विभाजित कर रहा है। तो हम यहाँ यहीं से शुरू करते हैं। कोण 1 बराबर है कोण 2 के। क्यों कोण 1 कोण 2 बराबर है? रीजन है। रीजन क्या है बच्चों? यहाँ पे रीजन लिख देते हैं कि AC कोण A को समद्विभाजित करता है। ठीक है, समद्विभाजित करता है। एक चीज़ हमें मिल गया। कोण 1 कोण 2 को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। ये हमें ज्ञात भी है। अच्छा, ये देखिए, ये ABCD एक समांतर चतुर्भुज है।
ठीक है, तो हम लिखेंगे चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ABCD क्या है बच्चों? एक समांतर चतुर्भुज है। तो AD समांतर किसके होगा? BC के। AD समांतर BC तथा AC एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। ठीक है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, AD समांतर BC, तब होगा समांतर चतुर्भुज है तो सम्मुख भुजा समांतर होगी, और AC कैसा रेखा होगा? तिर्यक रेखा होगा। अच्छा, आपको पता है जब ये समांतर चतुर्भुज है, ये तिर्यक रेखा है, तो कोण 1 किसके बराबर होगा? कोण 2 के। क्या रीजन है? अंत एकांत कोण से। इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। इसको क्या मान लीजिए? समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब कोण 1 बराबर होगा कोण 4 के। क्या रीजन है बच्चों? कोण 1 कोण 4 के क्यों बराबर है? अंत एकांत कोण से। अंत एकांतर कोण। ठीक है, अंत एकांत कोण से, ये है स्टेप नंबर 2। इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अच्छा, कोण 1 कोण 4 के बराबर है, तो कोण 2 किसके बराबर है? कोण 2 कोण 3 के बराबर है। कोण 2 बराबर है किसके? कोण 3 के। इसका भी रीजन क्या है बच्चों? अंत एकांत कोण। अंत एकांतर कोण। अंत एकांतर कोण से यह भी क्या हो जाएगा बच्चों? बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 और 2 बराबर है, हमें 3 और 4 को बराबर करना है। ठीक है, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 लिख लीजिए। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है बच्चों? कोण 1 बराबर किसके है? कोण 2 के। ठीक है, ये लिख सकते हैं, लिख क्या सकते हैं? है ही बराबर। अच्छा, समीकरण 2 में देखिए कोण 1 किसके बराबर है? कोण 4 के। कोण 2 बराबर किसके है? कोण 3 के। तो कोण 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? कोण 4 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 और 4 आपस में बराबर है। कोण 2 के बराबर क्या लिख सकते हैं? कोण 3। देखिए कोण 4 बराबर कोण 3 हो गया। कोण 4 बराबर कोण 3 हमें प्रूव करना था, सिद्ध हो गया, प्रूव्ड। तब यहाँ लास्ट में लिख सकते हैं अतः विकर्ण AC कोण C को भी समद्विभाजित करता है। हो गया फर्स्ट पार्ट सिद्ध। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बच्चों, आसानी से सिद्ध हम लोगों ने कर लिया। अब देखिए मैं यहीं पे मेथड 2 लगा देता हूँ। मेथड 2 में क्या है बच्चों? मेथड 2 में हम क्या करते हैं? इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग समसिद्ध कर देते हैं। तो कोई दो त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADC में। ठीक है, ABC का भुजा AB बराबर किसके होगा? DC के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। और AD बराबर किसके होगा? BC के, ये भी समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। तो लिख लेंगे AB बराबर है किसके? BC के। रीजन समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं बच्चों? ABC में ABC, अच्छा
ए बी बराबर डी सी, सॉरी यहाँ सी डी या डी सी लिखना चाहिए था, बी सी नहीं, ठीक है। अब देखिए ए बी सी में ये जो बी सी भुजा है वह किसके बराबर है, ए डी के है। इसका रीजन भी क्या होगा, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। अच्छा, ए सी बराबर क्या होगा, ए सी रीजन क्या होगा, कॉमन या उभयनिष्ठ। तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ए डी सी के, किस नियम से बच्चों, साइड 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 नियम से। साइड 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 नियम से ये क्या हो गया बच्चों, बराबर हो गए, ठीक है। और आप चाहते थे यहाँ पे साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड भी लगा सकते थे, साइड एंगल साइड भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ये बराबर हो गया तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी सी का कोण 4, ए डी सी के कोण 3 के बराबर है। रीजन सी पी सी टी से क्या हो गए, बराबर हो गए। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लिया। सब लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है बच्चों, सेकेंड पार्ट है ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। हमें ये सिद्ध करना है कि ए बी सी डी क्या है बच्चों, एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज मतलब क्या होता है कि आसन भुजा है, मतलब जिसके चारों भुजाएं बराबर होती हैं, बस प्रत्येक कोण 90 डिग्री के नहीं होते हैं। तो हमको ये भुजा इसके बराबर अगर सिद्ध कर दें तो एक ऐसा चतुर्भुज होगा, समचतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कोई भी त्रिभुज ले लीजिए, चाहे ये त्रिभुज चाहे ये त्रिभुज, तो हम यही ले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में हम देख रहे हैं ये जो एंगल 2 है ये किसके बराबर था, एंगल 1 के। पहले ये किसके बराबर था बच्चों, एंगल 2 बराबर था किसके, एंगल 1 के, या एंगल 1 एंगल 2 के बराबर था, क्योंकि ये हमको ज्ञात भी है, ये चीज़ हमें ज्ञात था, ठीक है। एंगल 2 को तो एंगल 2 ही रहने दीजिए। एंगल 1 किसके बराबर था, एंगल 1 एंगल 4 के बराबर था, एंगल 1 एंगल 4 के बराबर था। पहले ही आपको यहाँ लिखा है एंगल 1 एंगल 4 कैसे, अंत एकांत कोण से। तो एंगल 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, एंगल 4। यहाँ रीजन क्या लिख सकते हैं, चूँकि एंगल 1 बराबर था एंगल 4 के, तो कोई चीज़ बराबर होती है तो नाम हम चेंज कर सकते हैं। तो देखिए एंगल 2 किसके बराबर हो गया, एंगल 4 के, एंगल 2 एंगल 4 के बराबर हो गया। अब देखिए यहाँ पे आप त्रिभुज ना लिख के आप त्रिभुज यहाँ लिखे तो ज़्यादा बेस्ट है। त्रिभुज ए बी सी में अब किसी भी त्रिभुज के अगर 2 कोण बराबर होते हैं तो उनके सम्मुख भुजा भी आपस में क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं, ठीक है। ये समकोण नहीं है, मान लिया ऐसे जनरल त्रिभुज है, इसमें अगर 2 कोण बराबर है तो इनके सम्मुख भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब कि एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है, तो एंगल 2 का सम्मुख क्या है, बी सी, और एंगल 4 का सम्मुख क्या है, ए बी, बी सी बराबर ए बी। अब देखिए बी सी अगर ए बी के बराबर है और ए बी पहले से किसके बराबर था, डी सी के, ठीक है। तो ये चारों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। यहाँ हम लिख सकते हैं रीजन में बराबर कोणों के सम्मुख, बराबर कोणों के सम्मुख भुजा आपस में बराबर होती है, आपस में बराबर होता है। अतः ए बी सी डी
ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज, ठीक है। ए बी सी डी एक समचतुर्भुज इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लिया। ए बी सी डी कैसा चतुर्भुज है बच्चों? समचतुर्भुज है। सब लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग इसको नोट कर लिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ए बी सी डी एक आयत है, ठीक है। ए बी सी डी क्या है बच्चों? आयत है। आयत है तो आपको पता है कि आयत और समांतर चतुर्भुज में क्या फ़र्क होता है? सम्मुख भुजा इसके बराबर और समांतर इसके भी होते हैं, बट इसमें एंगल कितने के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। ए बी सी डी एक आयत है जिसमें विकर्ण ए सी, ये जो विकर्ण ए सी है वह कोण ए को समद्विभाजित कर रहा है और कोण सी को भी। मतलब यह कोण इसके बराबर, यह कोण इसके बराबर। इसका कुछ नाम रख दीजिए। मान लीजिए एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4, ठीक है। ये हम लोगों ने नाम रख दिया। दर्शाइए कि ए बी सी डी एक वर्ग है। हमें क्या दर्शाना है बच्चों? ए बी सी डी एक वर्ग है। तो ए बी सी डी को वर्ग दर्शाने का क्या मतलब है कि ये सम्मुख भुजा है। अगर हम इसके आसन भुजा को बराबर कर दें तो चारों भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगी? बराबर। क्योंकि ये देखिए, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। अगर ये इसको हम इसके बराबर कर दिए तो ये चारों ही आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब इसमें हम फिर से एंगल वाले कंसेप्ट को लगा लेते हैं। तो देखिए, हमें पहले जो ज्ञात है उसको लिख लेते हैं, फिर जो सिद्ध करना है उसको नोट करते हैं। तो सबसे पहले ज्ञात है, ज्ञात है। क्या क्या ज्ञात है बच्चों? उसको नोट कर लीजिए। ए बी सी डी, ए बी सी डी एक आयत है। ए बी सी डी एक आयत है, ठीक है। हम इसको नोट कर लिए। नेक्स्ट क्या है? ए बी सी डी एक आयत है तो सिद्ध क्या करना है हमें? अच्छा, और क्या क्या ज्ञात है उसको भी लिख लीजिए। ए सी, कोण ए और कोण सी को समद्विभाजित करता है, ठीक है। समद्विभाजित करता है, इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? इसका मतलब हुआ कि कोण 1 बराबर है कोण 2 के, ठीक है, ये चीज़ पता है। तथा कोण 3 बराबर है कोण 4 के, ये चीज़ भी हमें पता है। ये दो चीज़ें हमें कंडीशन पता है पहले से। हमें क्या दर्शाना है? ए बी सी डी एक वर्ग है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है ए बी सी डी एक वर्ग है। ए बी सी डी क्या है? एक वर्ग है, ठीक है। अब देखिए, ए बी सी डी एक वर्ग है, ये हमें दर्शाना है। तो देखिए, जो चीज़ पहले हमें ज्ञात है वहीं से हम शुरू करते हैं। हमें किसी तरीके से बच्चों त्रिभुज ए बी सी में आना है, ठीक है। तो देखिए, पहले जो ज्ञात है उसको लिखते हैं। एंगल 2 बराबर किसके है? एंगल 1 के। या एंगल 1 बराबर है किसके? एंगल 2 के। ये लिख सकते हैं। रीजन क्या लिखेंगे? ज्ञात है, ठीक है। ये चीज़ क्या है? ज्ञात है। अच्छा, और दूसरा वो भी लिख लीजिए। एंगल 1 एंगल 3 किसके बराबर है? एंगल 4 के। यह भी क्या है? ज्ञात है, ठीक है। रीजन कोई पूछेगा तो बता देंगे कि ए सी कोण ए कोण सी को समद्विभाजित करता है। यहाँ लिख भी सकते हैं, ए सी कोण ए तथा कोण सी को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब देखिए प्यारे बच्चों, हम त्रिभुज ए बी सी में आ जाते हैं। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में हम देखते हैं
कोण 2 किसके बराबर था पहले से? कोण 1 के। ठीक है, कोण 2 किसके बराबर था? कोण 1 के। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और कोण 3 किसके बराबर था? या यहाँ पे पहले लिख लीजिए, कोण 2 बराबर किसके था? कोण 1 के। ठीक है, ठीक है, ये ज्ञात था। अच्छा, कोण 1 किसके बराबर है? कोण 3 के। रीजन अंतः एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण से यह क्या हो जाएंगे बच्चों? बराबर हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है यह आयत है तो ए बी समांतर किसके होगा? ए डी समांतर बी सी। यहाँ लिख भी सकते हैं ए डी समांतर बी सी तथा ए सी तिर्यक रेखा, ए सी तिर्यक रेखा। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, तो एंगल 2 एंगल 3 आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से एंगल 1 बराबर किससे हो जाएगा? सॉरी, एंगल 2 बराबर किसके हो जाएगा? एंगल 3 के। अच्छा, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर हो जाएगा बच्चों। तो आपको पता है कि एंगल 2 के सामने की भुजा कौन है? बी सी। और एंगल 3 के सामने का भुजा कौन है? ए बी। यह भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। रीजन क्या लिखेंगे? बराबर कोण के सम्मुख भुजा, बराबर कोण के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, बी सी बराबर ए बी। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, हमने बी सी ए बी के बराबर सिद्ध कर दिया और ए बी पहले से किसके बराबर था? डी सी के। तो ये चारों ही आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अतः ए बी सी डी एक, क्या सिद्ध करना था वैसे हमें? ए बी सी डी एक वर्ग है। सिद्ध कर देंगे ए बी सी डी एक वर्ग है। या आप यहाँ पे चाहे तो लिख भी सकते हैं बी सी बराबर ए बी, ये तो हमने सिद्ध कर दिया। और पहले से हमें क्या पता था? ए बी बराबर किसके है? सी डी के। ठीक है, ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर ए डी। तो इन चारों ही तरीके से ये मतलब इन तीनों को जब मिलाएंगे तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा? ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। अतः ए बी सी डी क्या हो गया बच्चों? एक वर्ग हो गया। इस तरीके से हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लिया। सब लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग सेकेंड पार्ट को देखते हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या है? सेकेंड पार्ट दिया है विकर बी डी कोण बी और कोण डी को समद्विभाजित करता है। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या सिद्ध करना है बच्चों? विकर्ण बी डी। अब हम दूसरा फिगर बना ले रहे हैं। विकर्ण बी डी कोण बी और कोण डी को समद्विभाजित करता है। तो फिर से इसका नाम रख लीजिए। उसका हमने 1 2 3 4 रखा था, इसका नाम आप 5, इसका नाम 6, इसका नाम 7, इसका नाम 8 रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने सिद्ध कर दिया ए बी सी डी क्या है? एक वर्ग है। ठीक है, हमने क्या सिद्ध कर दिया है? ए बी सी डी एक वर्ग। पहले ये आयत था लेकिन अब ये क्या है? वर्ग है। तो हम इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हम यहाँ पे नोट भी कर लेते हैं, चूँकि ए बी सी डी एक वर्ग है। कैसे? सिद्ध से। अभी हमने सिद्ध किया है, सिद्ध से। ठीक है, और आपको पता है वर्ग है तो सम्मुख भुजाएं समांतर तो होंगी ही अपने आप। चारों भुजा बराबर भी होती हैं, समांतर भी होती है।
तो हम लिखेंगे इसलिए AD समांतर क्या रहेगा, BC तथा BD एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। BD क्या है बच्चों, एक तिर्यक रेखा है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। अब देखिए तिर्यक रेखा है तो एंगल 5 किसके बराबर होगा, 5 6 7 8, एंगल 5 किसके बराबर होगा, एंगल 8 के। एंगल 5 बराबर एंगल 8। रीजन क्या लिखेंगे, अंत एकांत कोण, अंत एकांतर कोण, अंत एकांत कोण। ठीक है। एंगल 6 किसके बराबर होगा, एंगल 7 के। इसका भी रीजन क्या होगा, अंत एकांतर कोण। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब देखिए हम एक त्रिभुज में आते हैं, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में हम देखते हैं बच्चों, ये जो AB है वह बराबर किसके है, AD के। रीजन वर्ग की भुजा, हमने सिद्ध कर दिया ना कि वर्ग है, वर्ग की भुजा हमने सिद्ध कर दिया। क्या है ABCD एक वर्ग है, तो AB बराबर किसके हो गया है, AD के। ठीक है। अच्छा, बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। AB का सम्मुख कौन है, एंगल 7, और AD का सम्मुख कौन है, एंगल 5। एंगल 7 बराबर है एंगल 5 के। रीजन क्या लिखेंगे, बराबर भुजा के, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण बराबर बराबर होते हैं। ठीक है। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। एंगल 7 बराबर है एंगल 5 के। यहाँ तक कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा देखिए बच्चों, एंगल 7 एंगल 5 के बराबर है। ठीक। एंगल 7 पहले से किसके बराबर था, एंगल 6 के। ठीक है। तो एंगल 7 बराबर एंगल 5, तो एंगल 7 के जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 6 लिख सकते हैं, और एंगल 5 पहले से है ही, यह बराबर हो गई। एक चीज़ मिल गया, इसका मतलब 5 कोण 6 के बराबर है। इसका मतलब ये जो BD है कोण B को समद्विभाजित कर रहा है। यहाँ लिख सकते हैं हम रीजन में, अतः कोण विकर्ण BD कोण B को समद्विभाजित कर रहा है, समद्विभाजित करता है। ठीक। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, फिर से कोण 7 कोण 5 के बराबर था। ठीक है। कोण 7 किसके बराबर था, कोण 5 के। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सब लोग नोट कर लिए अच्छे से। अच्छा, ये देखिए कोण जो 5 है वह किसके बराबर है, कोण 8 के। तो 5 के बराबर क्या लिख सकते हैं, कोण 8। 6 किसके बराबर है बच्चों, 7 के। तो कोण 7 यहाँ लिख सकते हैं। फिर से कोण 7 बराबर है कोण 8 के, यहाँ फिर से लिख देंगे, अतः विकर्ण BD कोण D को समद्विभाजित करता है। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए ये हमारा सिद्ध हो गया। इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिया। ठीक है। सभी लोग इसको अच्छे से नोट कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के जो क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करेंगे। तब तक सभी बच्चे इसको अच्छे से एकदम नोट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।